Hello guys, welcome back. Children, today I am going to make the video of class 11th, chapter 7, double entry system, okay? And in the previous chapter we have learned about the accounting equations and a few of the rules we have learned so far, okay? And many rules are there here also, okay? Actually those rules we have already learned, okay? Will be implemented in the different types of account, okay? The name of the chapter is double entry system we are going to discuss today, okay? तो बेटा डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ये क्या कहता है कि ये जो है हमारा डबल एस्पेक्ट शो करता है। किसी भी एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है रिसीविंग और एक गिविंग, ओके? रिसीविंग एंड गिविंग। ऑब्वियसली जब देखिए बेटा जी क्या है, अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज वी आर पेइंग मनी टू समवन एल्स, ठीक है ना? अगर आप जो है तो समवन विल रिसीव द मनी, ओके, एंड समवन विल बी पे द मनी। तो ये दो हमारे एस्पेक्ट चलते हैं, तो हमें इन दोनों एस्पेक्ट को जब हम इंक्लूड करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है? तो बेटा जी इस सिस्टम को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो ल्यूका पैसियोली ने किया था, ल्यूका पैसियोली, ओके? इन्होंने जो है बताया था सबसे पहले कि डबल एंट्री सिस्टम को हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, ये डबल एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था ल्यूका पैसियोली ने 1494 में, ओके? ठीक है, फर्दर बहुत सारे आए, उसमें कुछ चेंजेस आए उसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है? तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लर्न करते हैं बेटा जी कितने टाइप से अकाउंट होते हैं, देखिए, ठीक है? डबल एंट्री सिस्टम में हम लर्न करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। सो सी, नंबर 1, फर्स्ट वी आर लर्निंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, okay, they are normally generally children there are two types of accounts, okay? So I am going to make it like that. First one is personal and second one is impersonal, okay? Impersonal can be categorized further. Two types of accounts are there of impersonal account. First one is real account and the second one is nominal account, okay? तो देखिए बेटा, अब इसमें जो है हम किस तरीके से रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे कि नेम पहले आपको लर्न होनी चाहिए, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है? इम्पर्सनल अकाउंट्स आर टू टाइप्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो बेटा इन्हीं को हम फर्दर अब समझते हैं, देखिए इन चीज़ों में कि हम पर्सनल अकाउंट को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, किन को हम किन अकाउंट्स को जो है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लुक चिल्ड्रन, पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो पर्सनल बेटा जी हमारे जो है 3 टाइप से अकाउंट होते हैं, ठीक है? नॉर्मली इसके अंदर जो अकाउंट रखे जाते हैं किसी पर्सन के नेम का, ह्यूमन बीइंग के नाम से किसी का अकाउंट है तो वो लिख देंगे हम इसके अंदर, ठीक है? ह्यूमन बीइंग के नेम का अकाउंट है तो उसको भी हम इन पर्सनल अकाउंट में रखते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारी जो है आपका किसी कंपनी का नेम है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि किसी भी लिमिटेड कंपनी का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर, जैसे लिख दिया हमने एपीसी लिमिटेड कंपनी, ठीक है? अकाउंट, तो उसके नाम का अकाउंट बन जाएगा, पर्सनल आ जाएगा वो, ठीक है? किसी प्रोप्राइटर का अकाउंट है तो वो भी हमारा प्रोप्राइटर यानी मालिक का ऑनर का, तो वो भी हमारा जो है पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है? या फिर हमारी जो है ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग माने आपको पता है कि अगर कोई पर्सन जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर वगैरह मनी विड्रॉ करता है तो उसके अकाउंट को हम ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है? तो ड्राइंग अकाउंट भी हमारा जो है वो पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज हो जाता है। तो ये देखिए बेटा कुछ टाइप के अकाउंट इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? अब मैं आपको जो है इन तीनों को कैटेगराइज कर देते हैं। अगर हम पर्सनल अकाउंट में, तो हमारे जो है 3 टाइप के अकाउंट सामने आ जाते हैं। देखिए, एक आ जाता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी पर्सन के नेम पर ये अकाउंट होगा, नेम ऑफ द पर्सन्स अकाउंट। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट आ सकते हैं कि नेम ऑफ द पर्सन में, जैसे मैंने बताया कि मोहन का अकाउंट बनाया हमने तो यहाँ पे आ गया, ठीक है? किसी डेटर के नेम का अकाउंट है, ठीक है? जो हमारी एसेट है जिसने हमें पैसा देना है तो हमारे डेटर होते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर किसी को पैसा चुकाना है तो लायबिलिटी यानी क्रेडिटर अकाउंट आ जाता है, तो वो भी हमारे जो है वो इन्हीं अकाउंट में कैटेगराइज किए जाते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट में, ओके? इसके बाद बात करते हैं, देखिए दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा कौन सा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे कि आपको पता लग रहा है, ये उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है ह्यूमन बीइंग की तरह से। देखिए आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट को हम कैटेगराइज करेंगे किस तरह से, यहाँ पे किसी भी फर्म का नाम आ जाएगा, देखिए किसी भी कंपनी का नेम आ जाएगा, जैसे डीबीसी कंपनी का नाम लिख दिया हमने, ठीक है? डीबीसी अकाउंट आएगा, डीबीसी कंपनी लिमिटेड,
अकाउंट, ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि वो क्या है, कोई ह्यूमन बीइंग के नेम पर नहीं है, कोई नेचुरल चीज के ऊपर नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल है, जो हमने बनाई है, जो मैन मेड है, जो मैन मेड पर्सनल अकाउंट के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा जो अकाउंट आता है बेटा जी वो हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मीनिंग ये है कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट हो सकता है, वो जैसे प्रोपराइटर है उसके अकाउंट में कुछ अपन ने लेना देना किया है, कुछ जैसे ड्राइंग है उसने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग की है, तो हम इसके अंदर उसको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी ड्राइंग के अकाउंट होंगे या कैपिटल अकाउंट होंगे वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देख सकते हैं, तो कैपिटल भी अकाउंट हमारा जो है वो इसी में कैटेगराइज हो जाता है, ओके। तो ये कुछ था पर्सनल अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब दूसरा अकाउंट जो मैंने आपको बताया था इनपर्सनल में, सबसे पहले रियल अकाउंट के बारे में बताइए। अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है बेटा जी हमें कौन सा इसके अंदर जो है हमारा, जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, कौन से रूल्स इसके हमें जो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो रूल अप्लाई होता है बेटा जी, उस रूल का नेम है हमारा कि डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट में हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल इसके अंदर अप्लाई होगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा कि पेड ₹20,000 टू यश, ठीक है, यश को 20,000 की पेमेंट की है, ठीक है। तो यश को हमने पेमेंट की है, ठीक है, तो यश कौन है, रिसीव करने वाला बंदा हो गया है ना, यश रिसीव करेगा, तो यश को हम लिखेंगे, ठीक है, यश अकाउंट डेबिट। वैसे नॉर्मली हम जो है नेम के साथ कभी अकाउंट नहीं लिखते, सिर्फ लिखेंगे यश डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कैश दिया, ठीक है। तो टू कैश को दिया, ऊपर वाला अमाउंट जो होता है वो डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट। इसके बाद इसकी नरेशन लिखी जाती है, नरेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं बीइंग से, बीइंग कैश ₹20,000 पेड टू हरी। तो देखिए ये हमारी जो है एक्सपेक्ट चल रहा है, रिसीवर कौन है, यश, ये रिसीवर है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, डेबिट किया है। पर्सनल अकाउंट में ये चलता है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए अब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं। देखिए रियल अकाउंट में बेटा जी, ठीक है, रियल अकाउंट में हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, देखिए जैसे कि नाम लिखा है रियल अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पर्सनल अकाउंट में हमने देखा बेटा जी, पर्सनल अकाउंट में जो हमारे थे वो क्या थे, उसमें थे हमारे पर्सन के नेम हो गए, कंपनी के नेम हो गए, ड्राइंग के अकाउंट हो गए, कैपिटल अकाउंट हो गए, वो सब उसके अंदर आ गए थे। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, रियल अकाउंट एक्चुअली जिसकी रियल एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो वास्तव में, उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल रियल अकाउंट आता है, जैसे कि नाम से पता लगा होगा, टेंजिबल माने जो हमें दिखाई दे, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअली में सारी एसेट फिक्स एसेट आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। रियल अकाउंट में कौन सी आ जाती है, सारी फिक्स एसेट आ जाती है। तो कौन कौन सी फिक्स एसेट आएंगी, देखिए फिक्स एसेट में आपकी आ जाती है फर्नीचर अकाउंट, इसके अंदर आ जाता है क्योंकि वो टेंजिबल फिक्स एसेट है, ठीक है। कैश अकाउंट इसके अंदर आ जाता है, बैंक अकाउंट भी इसी के अंदर आ जाता है, ओके। और हमारा जो है आपका कोई मशीनरी अकाउंट बनाया है तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो जिसकी रियल एग्जिस्टेंस हो तो वो इसके अंदर हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। दूसरा होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो बेटा जी इसके अंदर क्या आएगा, जिसकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, मीन्स जो सिर्फ नाम का होगा, इंटेंजिबल फिक्स एसेट होगी, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, ठीक है ना, तो वही इसके अंदर आएगा। देखिए तो गुडविल आ गई यहाँ पर, ट्रेडमार्क आ गया, ओके, कॉपीराइट आ गए किसी चीज के, ठीक है ना, ये कॉपीराइट आ जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ इसमें आ जाती है चीजें, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये सब हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी हमारा रियल अकाउंट में, क्या देखिए अब इसमें कौन से रूल की बात करेंगे, रियल अकाउंट में रूल कौन सा बात करेंगे, देखिए तो इसमें आएगा बेटा जी हमारा, जैसे कि हमने पर्सनल अकाउंट में बात की थी, हमने डेबिट और रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे टेंजिबल हमारा इसमें जो चलेगा रियल अकाउंट में एक रूल चलेगा बेटा जी, उस रूल का नेम है हमारा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे
मैं बात करूँ आपसे, ये रूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। तो जो चीज़ आएगी उसको क्या करना है, डेबिट करना। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज की एंट्री देखिए, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹1 लाख। तो इसकी जो एंट्री पास होगी बेटा जी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आया है हमारे पास इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका 1 लाख यहाँ पर और 1 लाख यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल हमें समझिए इसकी नरेशन लिखी जाती है नीचे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹1 लाख। तो देखिए बेटा ये हमारा जो है रियल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें नॉमिनल क्या चीज़ होती है समझिएगा। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट बेटा जी इसके अंदर जो आते हैं हमारे एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है, ये इसके अंदर आती है हमारे बेटा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एक्सपेंसेस में, ठीक है, देखिए मैंने आपसे पर्सनल अकाउंट की बारे में बात की थी, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट में जो है थोड़े और अकाउंट इसके अंदर में ऐड कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आपका जो है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो भी चीज़ होगी वो भी हमारी पर्सनल में आती है, ठीक है। पर्सनल में अगर हमारे क्या है आउटस्टैंडिंग अगर वर्ड लिखा होगा किसी के एक्सपेंस के साथ तो वो हमारा क्या, देखिए पहले बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक क्या है, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जितनी भी इनकम होगी वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएगी, बस समझने वाली बात इतनी सी है, ठीक है। अब कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, परचेज एक तरह का एक्सपेंस है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब असेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस, परचेजेस, ठीक है। परचेज अकाउंट इसमें आएगा, सेल्स अकाउंट इसमें आएगा, ये दोनों अकाउंट तो इसके अंदर आएंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट, अगर परचेज रिटर्न नहीं तो वो भी इसी के अंदर आती है। सेल्स रिटर्न आएगी तो वो भी इसके अंदर आएगी, ठीक है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, देखिए रेंट, सैलरी, ठीक है, ये सब हमारे अकाउंट इसी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें बेटा इसके बारे में बात करें कि हम नॉमिनल पर्सन में रिलेशन क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। देखिए सॉरी, नॉमिनल और पर्सनल में रिलेशनशिप की बात करेंगे। देखिए अगर नॉमिनल अकाउंट में, अगर हमारे पर्सनल अकाउंट चल रहे हैं, देखिए अगर नॉमिनल अकाउंट में जैसे रेंट आएगा, ठीक है। अब रेंट अकाउंट के साथ कोई अगर प्रीफिक्स और सफिक्स जगह हो, प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत आसान याद करना, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये दोनों वर्ड आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े हुए, देखिए, ठीक है। हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी व्याकरण की और इंग्लिश ग्रामर की। प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स माने पहले लगने वाला वर्ड, सफिक्स माने बाद में लगने वाला वर्ड, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा होगा आपने हिंदी में। तो देखिए रेंट से पहले अगर हमारा कोई वर्ड लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग दिख गया इसका, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड। अगर इसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया है रेंट के साथ तो वो क्या हो गया हमारा, पर्सनल बन गया। किसी भी एक्सपेंस से आउटस्टैंडिंग रेंट लगाए, ठीक है, या रेंट आउटस्टैंडिंग लगाए, ठीक है, पहले भी लगा सकता है बाद में लगा सकता है, तो वो कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी और की बात कर रहे हैं, देखिए इनकम की बात करते हैं, जैसे हमने बात कर दी रेंट रिसीव की बात करते हैं, यहाँ एक्रूड लग गया था कुछ, एक्रूड रेंट या प्रीपेड रेंट, ठीक है, या अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। जैसे कमीशन आ गया हमारे, तो कमीशन क्या आ गया, अगर अनअर्न्ड लग गया तो मतलब क्या हो गया, वो पर्सनल अकाउंट हो गया, अदरवाइज वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं रेंट, कमीशन, सैलरी, ठीक है। सैलरी की बात ले लेते हैं, सैलरी के साथ अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगेगा तो वो पर्सनल बन जाएगा, जैसे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल और सैलरी से नॉमिनल अकाउंट होगी, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है बेटा। इसके अलावा जो है हमारे बैड डेब्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर, देखिए बैड डेब्ट्स क्या चीज़ होती है,
बैड डेब्ट्स का मीनिंग होता है कि हमें किसी से पैसा लेना था लेकिन वो लेके भाग गया, मतलब हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको बैड डेब्ट कहते हैं। तो ये चीज़ है बेटा, ये देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको अच्छी तरीके से माइंड में फिट कर लेने हैं। और इस नॉमिनल अकाउंट में जो हम रूल की बात करते हैं बेटा जी, ठीक है, रूल्स कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल इसके अंदर चलता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे कुछ रूल्स हैं। इसी के बाद हम जो है बेटा जी जनरल एंट्री स्टार्ट कर देंगे, उसका फॉर्मेट सीखेंगे अच्छी तरीके से, ये चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। तो बस ये आपका जो थ्योरिकल वाला पार्ट था डबल एंट्री सिस्टम, ये समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपके जो वाइवा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होते हैं कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट में आप किस तरह से कैटेगराइज इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आगे हम अकाउंट ही बनाएंगे और ये चीज़ आपको जो है 12th में भी काम आएगी, ठीक है। और अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिए, रिपीटेडली वीडियोस को देखिए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। समझ में आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय व्यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।